अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स के दिमाग में हमेशा से एक कन्फ्यूजन रही है कि जब 90 के एंगल इस्तेमाल होता है दो चीज़ों के दरमियान में, तो कहीं पर लिखा होता है कि वो परपेंडिकुलर है, कहीं पे नॉर्मल कह दिया जाता है और कहीं पे ऑर्थोगोनल भी कह दिया जाता है। अगर 90 के एंगल पे हम परपेंडिकुलर कह सकते हैं तो नॉर्मल और ऑर्थोगोनल बनाने का क्या मकसद है, इसका कॉन्सेप्ट देने का क्या मकसद है? तो असल में इन चीज़ों में फ़र्क है, इन तीनों में फ़र्क है। वो फ़र्क माइनर सा है, तीनों 90 के एंगल के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इस्तेमाल डिफरेंट जगह पे होते हैं। परपेंडिकुलर और जगह पे इस्तेमाल होता है, नॉर्मल और जगह पे, और ऑर्थोगोनल और जगह पे। तो आज की वीडियो के अंदर हम ये बात डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पर इनका इस्तेमाल है। और इससे पहले आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें, आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे ताकि आप लोग उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और दूसरी बात, आप कोई भी वीडियो हमारी देख रहे हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके लाजमी चेक किया करें, वहाँ पर कोई ऐसा लिंक दिया होगा, यकीनन दिया गया होगा, जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। या मे बी आप जिस सब्जेक्ट का लेक्चर ले रहे हैं उस सब्जेक्ट की बाकी तमाम वीडियोज़ का एक लिंक दिया गया हो, या व्हाट्सएप का एक लिंक दिया गया हो कि भी वहाँ से आप देख के एक ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है उस ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद। तो हम बात करते हैं परपेंडिकुलर की। सबसे पहले परपेंडिकुलर तब होता है जब एक लाइन का एक लाइन के साथ रिलेशन बनता है, मीन्स लाइन टू लाइन, यानी कह लें लाइन टू लाइन, नहीं एक लाइन को लाइन के साथ 90 का एंगल बन रहा हो तब वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। लाइक ऐसे एक लाइन दूसरी लाइन के साथ 90 का एंगल बना रही है। अब बात करते हैं नॉर्मल की। नॉर्मल को ज़्यादातर फिजिक्स में पढ़ा जाता है, अप्लाइड मैथ्स में भी काफ़ी इसका यूज़ है। तो ये कहाँ पर होता है? ये होता है लाइन टू सरफेस। वो सरफेस कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी लाइट है वो अर्थ सरफेस पे फॉल हो कर रही है 90 के एंगल पर, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वो जो लाइट है वो उसके अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर है, हम उसको नॉर्मल बोलेंगे। क्योंकि जब लाइन के साथ 90 के एंगल बनता है तब परपेंडिकुलर बोला जाता है। जब एक लाइन का, यानी कि लाइन जरूरी नहीं है एक बारीक लाइन हो, लाइन जैसी कोई हो, इतनी बड़ी भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। एक लाइन का सरफेस के साथ अगर 90 के एंगल बने तो हम बोलते हैं कि वो नॉर्मल है, वो जो लाइन है या लाइट है वो सरफेस के नॉर्मल है। या ऐसे कह सकते हैं कि एक टेबल है, बड़ा टेबल पड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक स्टिक रख देते हैं वर्टिकल, इस तरह से ऐसे रखनी है कि वो 90 के एंगल बनाए टेबल के साथ, तो हम उसको भी कहेंगे कि वो जो स्टिक है उस टेबल सरफेस के नॉर्मल है। अब बात करते हैं जी ऑर्थोगोनल की। ऑर्थोगोनल एंगल तब बनता है, ऑर्थोगोनल तब कहा जाता है जब 90 का एंगल बन रहा हो सरफेस टू सरफेस। फर्ज करें अर्थ सरफेस के ऊपर कोई और सरफेस ला के रख दी जाए और ऐसे रखी जाए कि वो अर्थ सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाए, तो हम बोलेंगे उसको कि वो ऑर्थोगोनल है। या टेबल जो है उसकी सरफेस के ऊपर कोई और टेबल उसकी सरफेस यानी कि ला के रख दी जाए 90 के एंगल बनाए उसके साथ, तो हम कहेंगे कि वो ऑर्थोगोनल है। यानी परपेंडिकुलर तब होता है जब एक लाइन दूसरी लाइन के साथ 90 के एंगल बनाए, नॉर्मल तब होता है जब एक लाइन दूसरी किसी सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाए, और सरफेस ऑर्थोगोनल तब होता है, ये नॉर्मल था, ऑर्थोगोनल तब होता है जब सरफेस किसी सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये कन्फ्यूजन आती है, हम खुद इस चीज़ से कंफ्यूज होते रहे हैं। कहीं पे 90 के एंगल के लिए नॉर्मल इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं परपेंडिकुलर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये वजह है जिस वजह से नॉर्मल डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, और मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारी प्लेलिस्ट लाजमी विज़िट कीजिएगा, वहाँ पर आपके फ़ायदे की काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को मिल सकती हैं। खुदा हाफिज़।